हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3। इसमें हम करेंगे एंगल्स। एंगल्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स वो होता है जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, किसका, दो रेज का। तो टू रेज निकलती हैं यहाँ से एक कॉमन एंड पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं एंगल। यानी कि टू रेज के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस भी वैसे आपको पता होगा भाई, जिधर से सन जो है राइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, और जिधर वो सेट करता है, जिधर छुपता है, तो उसको बोलते हैं हम वेस्ट। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अगर हमने डायरेक्शंस दिखानी है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, तो सबसे टॉप पे होता है हमारे पास नॉर्थ, है ना, और उसके लेफ़्ट साइड में इधर क्या होता है, वेस्ट, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या होता है, ईस्ट, और सबसे बॉटम में क्या होता है, साउथ। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शंस होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेवोल्यूशन का आपको समझाता हूँ सबसे पहले एनिमेशन के थ्रू। जैसे इस लड़की ने सबसे पहले अपना जो फेस किया हुआ है वो किस साइड किया हुआ है, साउथ की साइड किया हुआ है। अब ये जिस तरह से एंगल बनता है, एंगल कैसे बनता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है घड़ी के बिल्कुल उल्टी दिशा में, है ना। तो अगर ये सबसे पहले साउथ की साइड खड़ी है और ये टर्न होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ पहुँच जाती है, ईस्ट में। ईस्ट की साइड इसका फेस हो जाता है। फिर ये ईस्ट से टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज और पहुँच जाती है कहाँ पे, नॉर्थ में। नॉर्थ की साइड इसका फेस हो जाता है। फिर नॉर्थ की साइड से फिर ये टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज और फिर आ जाती है कहाँ पे, वेस्ट की डायरेक्शन में। वेस्ट से फिर ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी और फिर कहाँ पहुँच जाएगी, साउथ में। तो ये साउथ से स्टार्ट हुई थी और ठीक साउथ में पहुंच गए, तो इसको बोलते हैं हम एक रेवोल्यूशन। पूरा एक रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर मार दिया इसने, है ना, तो इसको एक बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। अब उस रेवोल्यूशन को अगर उसके हम 4 पार्ट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन बनाते हैं, तो ये आपको बताया होगा क्लासेस में कि किसी भी होल पार्ट के अगर हमने 4 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं 1/4 पार्ट। तो जब फर्स्ट टाइम उस लड़की ने साउथ से ईस्ट की तरफ फेस किया तो कितना पार्ट किया था उसने, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं कि भाई साउथ से लेके उसने सीधे हमारा नॉर्थ की तरफ फेस किया, तो उसमें कितना फ्रैक्शन गया, तो वो टोटल कितना होता है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, है ना। और अगर साउथ से ही हम देखेंगे फिर, और उसने वेस्ट की तरफ फेस करके टोटल कितना फ्रैक्शन किया, तो कितना हो गया हमारे पास, 3/4। और साउथ से साउथ तक आते आते टोटल कितना हो गया, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी कि 4/4 मीन्स 1 कंप्लीट हो चुका है वो। तो अब देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक रन थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, है ना। वो ये कह रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन करना है हमने यहाँ पे, है ना, जैसे घड़ी चलती है। तो आर हैंड जो होती है वो कितना टर्न करेगी, कितना फ्रैक्शन टर्न करेगी, ये कह रहा है। अगर 3 to 9 अगर वो जाती है, पहला पार्ट है हमारे पास 3 to 9। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारे पास जो क्लॉक है उसमें एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है, अभी 3 o'clock हो रहा है, और जो आर हैंड है वो कौन से पे है, 3 o'clock पे। अभी चलना शुरू करती है, तो ये चलते चलते थोड़ी देर में कितने टाइम कहाँ पे आ जाएगी, पहले 4 पे आएगी, फिर 5 पे आएगी, फिर 6 पे। तो अब ये 6 पे आ गई है, तो अभी इसने कितना टर्न कर लिया, 1/4। अब ये 6 से फिर जाएगी 7 पे, फिर 8 पे, और फिर 9 पे। तो इसने 1/4 और कर लिया, मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 1/4 और 1/4 कितना हो गया, 2/4। एंड 2/4 को क्या बोलते हैं हम, हाफ।
तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन इसने यहाँ पे कर लिया टोटल। कह सकते हैं कि 3 to 9 टर्न करने में उसको कितना कितना टर्न किया उसने, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम, एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ तो एफ में क्या कह रहा है वो 6 to 3। तो क्लॉक हमारी अभी इस टाइम एग्जैक्टली 6 o'clock पे है। तो अब हमारी जो आर हैंड है वो 6 o'clock से जाएगी कहाँ पे, 9 o'clock पे, यानी कि 9 पे। तो ये 1/4 इसने रेवोल्यूशन का यहाँ तक तय कर लिया है। इसके बाद 9 से जाएगी है 12 में। तो ये भी 1/4 पार्ट हो गया है ना, 9 से लेके 12 तक। तो टोटल मिला के कितना हो गया है, हाफ पार्ट। उसके बाद 12 से लेके कहाँ तक जाएगी है, फिर 3 तक वापस आएगी। तो अब ये 3 तक पहुँच चुकी है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, 3/4 पार्ट। तो यानी कि 6 से लेके 3 तक आते आते इसने टोटल कितना पार्ट किया है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब हम नॉर्मल क्लॉक से देख लेते हैं, यहाँ पे बी पार्ट देख लेते हैं। 4 to 7, जैसे 4 से लेके 7 तक अगर आर हैंड जाएगी तो कितना टर्न करेगी, कितना फ्रैक्शन करेगी। तो अगर 4 o'clock से स्टार्ट होता है तो 5, 6 and 7, तो कितना पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब देख लेते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है 7 to 10, है ना। तो वैसे भी देख लेना, जब 3 का गैप होता है केवल, 7 मतलब 8, 9 और 10, तो 3 का गैप हो गया ना यहाँ पे, तो केवल 1/4 ही होगा फिर, है ना। तो 7 o'clock से अगर स्टार्ट होगी तो ये कहाँ पे जाएगी, 8, 9 and 10, है ना। तो 3 आर का इसका गैप है, तो 3 आर के गैप में क्या आएगा, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट है डी, ये है 12 to 9। अगर 12 पे आर हैंड स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेगी, 1/4 पार्ट पे 3 पे पहुँचेगी वो, है ना। तो 12 से 3 पे पहुँचने पे 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इसने कवर कर लिया। ऐसे 3 से लेके 6 तक फिर 1/4 और हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा ये। और 6 से लेके फिर 9 तक 1/4 और, तो टोटल कितने हो गए, 3/4। तो 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन ये कवर कर चुका है। अब देख लेते हैं ई पार्ट। ये कह रहा है 1 to 10। तो 1 o'clock पे हमारी आर हैंड है। सो 1 से 2, 3 and 4, यानी कि हर 3 आवर्स के बाद ये 1/4 रेवोल्यूशन कवर करेगी। फिर उससे 4 से लेके 5, 6, 7, इसमें भी 3 आवर्स का गैप है, तो यहाँ पे भी क्या करेगी, ये 1/4 करेगी। 2/4 हो गए हमारे पास। फिर 7 से 8, 9 and 10, इसमें भी 1/4 है, तो कितना हो गया टोटल है, 3/4। तो 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ये कह रहा है कि जो क्लॉक की हैंड होती है वो कहाँ पे रुकेगी अगर ये 12 o'clock पे, यानी कि 12 पे स्टार्ट होती है और हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बनाती है, कवर करती है। तो अगर 12 पे स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेगी, 1, 2, 3 पे पहुँचेगी, तो कितना हो गया, 1/4। फिर 3 के बाद कहाँ पहुँचेगी, 4, 5 और 6, तो फिर 1/4 और हो गया। तो क्लॉक वाइज अगर ये चलती है तो कितना करेगी, ये हाफ, इसने हाफ कर लिया। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, हाफ ऑफ अ क्लॉकवाइज अगर ये टर्न करती है या चलती है तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगी हमारे पास, 6 o'clock पे। अब बी पार्ट है इसका। ये कह रहा है स्टार्ट एट 2, अगर 2 से स्टार्ट होती है एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। वो ये फिर हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन चलती है फिर अगर 2 से, तो 2 से देखते हैं, पहले 3 पे देखते हैं। 2 से 3 पे आएगी, फिर 4, फिर 5, यहाँ पे इसका 1/4 बन जाएगा। फिर 5 से 6, 7 and 8, फिर 1/4 और बन गया, यानी कि टोटल ये 2/4 हो गया। 2/4 मीन्स हाफ। तो ये हाफ ऑफ रेवोल्यूशन इसने यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये कहाँ पे पहुँच गई है, 8 o'clock पे। अब ये सी पार्ट है। ये कह रहा है कि स्टार्ट्स एट 5, अगर 5 से स्टार्ट होता है एंड मेक्स
1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, अगर 1/4 बनाती है रेवोल्यूशन का क्लॉकवाइज तो कहाँ पहुँचेगी ये, किस, है ना, किस नंबर पे पहुँचेगी। तो अगर 5 से स्टार्ट करेंगे और 1/4 पहुँचेगी तो इसका मतलब 3 आवर्स का गैप है, 6, 7 एंड 8, तो ये पहुँच जाएगी एट 8। ऐसे सी पार्ट है, इसमें ये कह रहा है कि स्टार्ट एट 5, अगर 5 पे स्टार्ट होती एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो क्लॉकवाइज 3/4 अगर चलेगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से, तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ पे पहुँचेगी, 6, 7, 8, तो 8 पे पहुँचेगी तो 1/4 हो जाएगा। फिर ये 9, 10, 11 पे पहुँचेगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/4 यानी कि हाफ हो जाएगा। और फिर 12 एंड 1 एंड 2, तो ये 2 पे पहुँचेगी तो 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये 2 o'clock पे पहुँचेगी 3/4 पे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, फर्स्ट पार्ट है ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। भाई अगर हम, ये कह रहा है कि कौन से डायरेक्शन को हम फेस करेंगे, यानी कि हमारा फेस किस डायरेक्शन में होगा, अगर हम, हमारा जो इस टाइम जो फेस है वो कहाँ पे है, ईस्ट में है, और हम हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन टर्न करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इस लड़की का, इस लड़की का अभी जो फेस है वो किस साइड है, ईस्ट की साइड है, और ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है, क्लॉकवाइज अगर ये घूमती है, टर्न करती है, तो अगर हम इसको जो है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन टर्न कराते हैं तो पहले कहाँ पे पहुँचेगी, ये साउथ में आएगी, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। फिर साउथ से फिर टर्न करके कहाँ पे पहुँच जाएगी, वेस्ट में पहुँच जाएगी। तो अगर ईस्ट से हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन टर्न करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, वेस्ट में। सेकंड ये कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है ईस्ट की तरफ अगर हमने फेस किया हुआ है एंड मेक 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, है ना, 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज अगर हम टर्न करते हैं तो अगर हमारा फेस जो है ईस्ट की साइड है तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में हम फिर वहीं वापस आ जाएंगे ईस्ट में ही, है ना, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होगा तो फिर ईस्ट में ही वापस आ जाएंगे। अब उसके बाद हमें हाफ करना है, तो हाफ में हाफ करेंगे अगर हम ईस्ट से, तो अभी पहला वाला जो पार्ट था वही सेम आ जाएगा, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारा फेस हो जाएगा। अब सी में ये कह रहा है अगर फेस हमारा वेस्ट की तरफ हो एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम ऊपर की साइड जाना है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे इस लड़की का फेस इस टाइम कहाँ पे, वेस्ट की साइड है, और ये वेस्ट की साइड होने के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की साइड ऐसे आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, साउथ पे, 1/4, वेस्ट से साउथ आने पे कितना टर्न किया इसने, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। और फिर साउथ से किस साइड करेगी, ये ईस्ट की तरफ जाएगी, तो साउथ से ईस्ट के लिए फिर 1/4 हो गया, यानी कि वेस्ट से ईस्ट तक पहुंचने में कितना हो गया, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन हो गया है। और उसके बाद ईस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ फेस करके 1/4 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया है, 3/4, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका अब जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। अब इसका डी पार्ट है, ये कह रहा है साउथ की तरफ अगर हमारा फेस है एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर मार देते हैं तो फिर हमारा फेस किस साइड रहेगा, तो भाई साउथ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा फेस जो है पूरा एक रेवोल्यूशन में फिर साउथ में ही आ जाएगा ना, साउथ की साइड ही आ जाएगा। अगर पूरा एक रेवोल्यूशन, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्व करता कोई भी इंसान तो फिर वो उसी डायरेक्शन में आ जाता जहाँ से वो चला था। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, भाई उस रेवोल्यूशन का कितना पार्ट आप जो है घूमोगे अगर आप फेस करके खड़े हो, सीधे किस साइड फेस करके खड़े हो, ईस्ट की साइड, अगर आपका फेस जो है ईस्ट की साइड है तो व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ईस्ट की तरफ हमारा फेस है और हम किस साइड जाते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, और वो भी कौन कैसा, क्लॉकवाइज।
तो अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ है तो सबसे पहले हम नीचे की साइड आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास साउथ, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। फिर साउथ से जाएंगे हम किस साइड, वेस्ट की तरफ, तो साउथ से वेस्ट के बीच में भी कितना हो गया 1/4, तो हो गया टोटल 2/4 यानी कि हाफ हो गया ये। और फिर वेस्ट से किधर जाएंगे हम, नॉर्थ में, तो लास्ट में नॉर्थ तक पहुंच गए हम। तो ईस्ट से नॉर्थ तक जाने में हमें टोटल कितना फ्रैक्शन लगा है, 3/4, तो इसको बोलेंगे हम 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब ऐसे हम देख लेते हैं बी पार्ट। ये कह रहा है साउथ की तरफ अगर हमारा फेस है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, और हम ईस्ट की तरफ फेस करना चाहते हैं अपना, हम टर्न करते हैं तो क्लॉकवाइज ही देखना है हमने यहाँ पे, है ना। तो अगर हम हमारा फेस साउथ की तरफ है तो सबसे पहले हम किधर चलेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले वेस्ट की तरफ चलेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। फिर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न करेंगे तो वेस्ट से नॉर्थ में के बीच में भी 1/4 ऑफ अब रेवोल्यूशन हो गया, तो हो गया टोटल 2/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4। फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएंगे तो फिर 1/4 आ गया, तो 2/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। साउथ से अगर हम क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना रेवोल्यूशन करेंगे हम, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब सी पार्ट है, यहाँ पे ये कह रहे हैं वेस्ट में अगर हमारा फेस है वेस्ट की तरफ तो टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अगर हम टर्न करते हैं क्लॉकवाइज और हमें ईस्ट की तरफ फेस करना है तो कितना पार्ट जाएंगे हम रेवोल्यूशन का। अगर हमारा फेस वेस्ट में होगा तो सबसे पहले हम किधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, तो वेस्ट से नॉर्थ के पार्ट को जाने में कितना पार्ट हुआ हमारे पास 1/4। फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ से ईस्ट में भी क्या हो गया 1/4, तो टोटल हो गया ये 2/4, एंड 2/4 को क्या बोलते हैं हम, हाफ, तो इसको हम बोलेंगे हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो वेस्ट से ईस्ट तक पहुंचने में हमको कितना लगा, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। ये कह रहा है कि राइट एंगल्स पता करने, कितने राइट एंगल्स टर्न किया इसने। अगर जो आर हैंड है हमारी क्लॉक की आर हैंड है वो अगर 3 to 6 जाती है तो कितना राइट एंगल्स ये टर्न करती है। तो क्लॉक की जो आर हैंड है अगर वो 3 पे हो और उसके बाद 3 आवर्स के बाद अगर वो पूछ रहा है कि कितने एंगल्स वो घूमी है, तो 3 आवर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, है ना। तो 3 से पहले जाएगा ये 4 पे, 4 से फिर 5 पे, 5 से फिर 6 पे, तो टोटल 3 आवर्स का इसने टाइम निकाला है 3 से 6 तक, तो इसको बोलते हैं हम 1 राइट एंगल, यानी कि 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इक्वल टू 1 राइट एंगल। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कितने के इक्वल होता है, 1 राइट एंगल के बराबर होता है। अब बी पार्ट ये कह रहा है कि अगर आर हैंड 2 पे हो और वो 8 पे जाए तो कितने राइट एंगल्स बनाएगी। तो अगर ये 2 से स्टार्ट होती है तो हर 3 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल यानी कि 1 राइट एंगल बनता है ना। सो 2 से पहले किस में पहुंचेगी, 5 तक, तो 2 से 5 तक पहुंचेगी तो इसको ही बोलेंगे हम 1 राइट एंगल। एंड 5 से फिर 8 तक पहुंचने में 3 आवर्स और लगते हैं, है ना। तो 5 से 8 तक पहुंचने में एक और राइट एंगल बन गया, तो टोटल कितने राइट एंगल बन गए, 2 राइट एंगल्स। तो 2 से 8 तक पहुंचने में इसको कितने राइट एंगल्स लगे, 2 राइट एंगल्स। 6 आवर्स को बोलते हैं 2 राइट एंगल्स। इसी तरह से सी पार्ट कह रहा है 5 to 11, अगर आर हैंड 5 पे हो और वो 11 पे पहुंच जाए तो कितने राइट एंगल्स बनाएगी, है ना। तो 5 से लेके 11 तक कितने आवर्स का गैप है, 6 आवर्स का, मैंने 6 आवर्स का गैप में कितना होता है 2 राइट एंगल्स, यानी कि 5 से 8 तक हो गया 1 राइट एंगल और 8 से 11 तक कितना हो गया 1 राइट एंगल, तो टोटल हो गया 2 राइट एंगल्स। अब जैसे 10 o'clock पे अगर आर हैंड होगी और 1 तक पहुंचना है उसको, तो 10 के बाद 11, 12 एंड 1, 3 आवर्स का गैप है, तो 3 आवर्स के गैप में क्या होता है 1 राइट एंगल। ऐसे ई पार्ट है, जैसे ये कह रहा है 12 to 9, अगर 12 पे है आर हैंड और उसको पहुंचना है 9 पे, तो 12 से स्टार्ट होगी, वो पहले पहुंचेगी 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 12 से 3 तक पहुंचेगी तो कितना राइट एंगल हो गया 1 राइट एंगल। फिर 3 to
4 5 6, 3 to 6 तक पहुंचेगी तो कितना हो गया 2 राइट एंगल्स, और फिर 6 से लेके 7 8 9, तो ये हो गया 3 राइट एंगल्स। तो 12 से लेकर अगर 9 तक पहुंचेगी तो कितने हो गए यहाँ पे 3 राइट एंगल्स। अब आ जाते हैं एफ पार्ट में। एफ पार्ट में कह रहा है 12 to 6, अगर आर हैंड 12 पे हो और उसको 6 पे पहुंचना हो तो सबसे पहले क्या होगा, 12 से किस पे पहुंचेगी वो 3 पे, तो ये बन गया 1 राइट एंगल, और फिर 3 to 6 दूसरा राइट एंगल बन गया, तो टोटल हो गए 2 राइट एंगल्स। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। भाई कितने राइट एंगल्स बनाएंगे हम अगर हमारा फेस साउथ में हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अगर साउथ में हमारा फेस हमने फेस कर रखा है और हम क्लॉकवाइज टर्न करते हैं वेस्ट की तरफ जाने के लिए, तो साउथ से वेस्ट की तरफ जाने के में कितना राइट एंगल लगेगा, 1 राइट एंगल लगेगा केवल। ऐसे बी पार्ट कहता है अगर हमारा फेस नॉर्थ की साइड हो, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, तो हम यहाँ पे टर्न कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है ना। अगर हमारा फेस जो है नॉर्थ में हो, नॉर्थ की साइड हो, तो हम लेफ़्ट साइड से टर्न करेंगे, यानी कि नॉर्थ से पहले पहुँचेंगे कहाँ पे, वेस्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 राइट एंगल। फिर हम वेस्ट से टर्न करेंगे साउथ के लिए, है ना, तो वेस्ट से साउथ के लिए करेंगे तो फिर एक और राइट एंगल हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे 2 राइट एंगल्स। फिर साउथ से करेंगे हम ईस्ट की तरफ, तो एक और राइट एंगल्स हो जाएगा, तो कुल मिला के हो गए 3 राइट एंगल्स। तो नॉर्थ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे, तो कितने राइट एंगल्स कवर करेंगे, 3। अब सी पार्ट है इसका, ये कह रहा है वेस्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। अगर हमारा जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है अभी, और हमें वेस्ट की तरफ ही फेस करना है फिर दोबारा से टर्न करके, तो कितना टर्न करेंगे हम, तो भाई वेस्ट से अगर वेस्ट की तरफ ही आना है तो पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास हमारा जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है और हम किसी भी साइड से घूमे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे चाहे क्लॉकवाइज घूमे, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें आना वेस्ट पे ही है। तो अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो वेस्ट से पहले हम किस में आएंगे, साउथ में, तो 1 राइट एंगल बन गया। साउथ से ईस्ट में जाएंगे, 2 राइट एंगल्स बन गया। ईस्ट से फिर नॉर्थ में जाएंगे, 3 राइट एंगल्स, और नॉर्थ से वेस्ट में फिर वापस आ जाएंगे तो 4 राइट एंगल्स बन जाएंगे, है ना। तो जब भी हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाते हैं तो 4 राइट एंगल्स बनते हैं हमारे। और नेक्स्ट कह रहा है ये साउथ की तरफ अगर हमने फेस किया हुआ है एंड टर्न टू नॉर्थ, और हम जो है नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहे हैं, तो अगर हमारा फेस साउथ की साइड है और हम जो है नॉर्थ की तरफ जाते हैं, है ना, तो चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएँ चाहे क्लॉकवाइज जाएँ। सपोज़ करो हम यहाँ से जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, है ना, तो पहले हम साउथ से किधर चलेंगे, ईस्ट की तरफ, और ईस्ट से फिर चलेंगे नॉर्थ की तरफ, तो हमने 2 यहाँ पे राइट एंगल्स क्रॉस किए। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने में हमने क्या किए, 2 राइट एंगल्स को कवर किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स। जो क्लॉक की आर हैंड होती है वो कहाँ पे रुकेगी अगर ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 6, अगर 6 से स्टार्ट होती है, एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, और एक राइट एंगल ये टर्न करती है, 6 से स्टार्ट होके एक राइट एंगल घूमती है। अब एक क्लॉक का है ये, है ना, तो क्लॉक का अगर है तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज ही चलेगी, है ना, तो क्लॉकवाइज चलेगी। तो अगर 6 ओ क्लॉक पे है, अभी 6 पे है अगर आर हैंड हमारी, तो ये पहुँचेगी कहाँ पे, 1 राइट एंगल में पहुँचेगी 7 8 एंड 9 पे, तो ये 9 ओ क्लॉक पे पहुँच जाएगी। अब इसका बी पार्ट है, ये कह रहा है अगर आर हैंड 8 ओ क्लॉक पे हो एंड ये टर्न करे 2 राइट एंगल्स, है ना, 2 राइट एंगल्स टर्न करे अगर 8 पे हो तो अगर 8 से स्टार्ट होगी तो पहले 9 10 और 11 पे पहुँचेगी, तो 11 पे पहुँचते ही 1 राइट एंगल हो जाएगा, और फिर 11 से 12 1 एंड 2 ओ क्लॉक पे पहुँचेगी तो 1 राइट एंगल और हो जाएगा, यानी कि 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे 2 ओ क्लॉक पे। अब ये कह रहा है सी पार्ट, ये कह रहा है फ्रॉम 10 से अगर स्टार्ट होती है एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, भाई 3 राइट एंगल्स के थ्रू टर्न करती है अगर वो, तो अगर 10 से स्टार्ट करेगी तो पहला राइट एंगल कहाँ पे बनाएगी, ये
11, 12 एंड 1, यानी 3 आवर्स के बाद। तो 1 o'clock पे बनेगी 1 राइट एंगल। उसके बाद 2, 3 एंड 4, 4 o'clock पे क्या बनेगा, नेक्स्ट राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल्स 4 पे बन गए। उसके बाद 5, 6 एंड 7, 7 पे क्या बनेगा, ये थर्ड राइट एंगल बन जाएगा। तो ये 3 राइट एंगल क्रॉस कर दिए इसने, है ना। तो ये कहाँ पे पहुँच गई, 7 o'clock पे। अब इसका डी पार्ट है, ये कह रहा है फ्रॉम 7, अगर 7 से स्टार्ट होती है एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल्स अगर कोई भी आर की जो हैंड होती है अगर वो रोटेट करेगी तो इसका मतलब ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो अगर 7 से स्टार्ट होगी तो पहले ये 8, 9, 10, 10 पे बनाएगी 90, यानी कि राइट एंगल बनाएगी। और फिर 11, 12 एंड 1 पे फिर दूसरा राइट एंगल बनेगा। तो 2 राइट एंगल को मिला के क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। तो ये 7 से लेके 1 तक अगर जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और फिर 1 से स्टार्ट हो गए 2, 3, 4 पे जाएगी तो फिर एक राइट एंगल बनेगा। और फिर 5, 6 और 7 पे आएगी तो दूसरा राइट एंगल बनेगा। और इन दोनों राइट एंगल को मिला के एक स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये फिर कहीं पे वहीं पे वापस आ जाएगी 7 o'clock पे, है ना। तो 7 से स्टार्ट होके 7 पे ही वापस आ जाएगी। तो याद रखना है आपने कि 2 राइट एंगल्स मिला के क्या होता है, 1 स्ट्रेट एंगल। तो ये एक्सरसाइज तो यहीं फिनिश होती है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.3। इसमें हम देख लेते हैं पहले एक्यूट एंगल क्या होता है। ये कह रहा है एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जो राइट एंगल से छोटा होता है। राइट एंगल तो मैंने बता दिया ना आपको अभी, जैसे हमारा ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पूरा एक राइट एंगल बनता है, तो उसके बीच में अगर कोई रे आ जाती है बीच में और कोई एंगल बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे जैसे ए, बी और सी एक राइट एंगल है ना। तो डी, बी और सी क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। डी, बी, सी क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ऐसे हम देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। एन एंगल लार्जर देन अ राइट एंगल। कोई भी एंगल जो राइट एंगल से बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ए, बी, सी हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। और इसके बाहर कहीं जाके एक और रे हम बना लेते हैं और इसको मान लेते हैं डी पॉइंट है ये, है ना। तो डी, बी और सी क्या हो गया हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल से बड़ा है। तो राइट एंगल से बड़े एंगल को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो बिल्कुल 180 डिग्री का है, यानी कि बिल्कुल एक ही लाइन में बने हुए रहता है एंगल, है ना, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगल से मिला के एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो उससे भी जो बड़ा कोई एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। भाई जैसे हमारे पास यहाँ पे है ए, बी और सी, क्या हो गया, एक स्ट्रेट एंगल हो गया। इसका जो कॉमन एंड पॉइंट क्या हो गया, बी। और बी से कोई रे नीचे की तरफ अगर निकलती है, डी तक पहुँचती है, तो डी, बी और सी ऊपर की तरफ जो ये पूरा है डी, बी, सी, ये पूरा एक एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग। जो पहला पार्ट है कि हमारे पास स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं, स्ट्रेट एंगल मैंने बोला था 2 राइट एंगल्स इक्वल टू स्ट्रेट एंगल होता है ना। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें से देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास इसका भाई लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन तो नहीं हो सकता। दूसरा है मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन जो होता है उससे ज़्यादा वो भी नहीं होता। तीसरा है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ये पहला जो फर्स्ट पार्ट हो गया स्ट्रेट एंगल, ये किससे मैच हो गया, सी से। वो क्या होता है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। सेकंड इसमें क्या है, राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, मैंने बताया था 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन होता है ना। तो ये किससे मैच किया है, डी से। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। अब सी पार्ट क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अभी मैंने बताया था क्या होता है भाई, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि एक राइट एंगल से छोटा। और एक राइट एंगल को क्या बोलते हैं, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन बोलते हैं। पूरा रेवोल्यूशन का 1/4 पार्ट को हम बोलते हैं राइट एंगल। उससे भी छोटा अगर कोई होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल।
तो ये बन गया पहला वाला जो है लेस देन, ए पार्ट जो है लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ऐसे देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किससे मैच करेगा भाई? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है राइट एंगल से बड़ा, है ना, और स्ट्रेट एंगल से छोटा। राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं? 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, और स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो राइट एंगल के और स्ट्रेट एंगल के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये किससे मिला हमारे पास? ई पार्ट से। इसमें लिखा है बिटवीन 1/4 ऑफ एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 का मतलब हो गया राइट एंगल, एंड हाफ में से होता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एंड फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो हाफ एंगल से, मतलब जो स्ट्रेट एंगल होता है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन से बड़ा होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन, पूरा रेवोल्यूशन होता है उसका हाफ जो होता है उससे भी बड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? DBCA क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहे हैं क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। हमें ये बताने की किस टाइप के एंगल्स हैं। तो पहले देख लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में इस तरह का ये जो दे रखे हैं आपके 2 रेज, इनका एंड पॉइंट एक ही है। तो इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है? ये एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि ये राइट एंगल से छोटा है। ऐसी बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो राइट एंगल है उससे थोड़ा सा बड़ा है ये। तो राइट एंगल से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और सी पार्ट है, तो सी पार्ट में जो एंगल दिखा रखा है हमें, ये क्या है? राइट एंगल है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अब डी पार्ट में जो ये एंगल दिखा रखा है हमें, ये एंगल जो है किससे बड़ा है? ये स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा है ना, जो स्ट्रेट एंगल होता है हमारे पास उससे बड़ा है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। अब ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में ये जो एंगल हमें दिखा रखा है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। और एफ पार्ट में जो 2 एंगल दिखा रखे हैं हमें हमारे पास यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल क्या हैं? ये एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये एक्सरसाइज छोटी थी, मैंने इसलिए इसी में ऐड कर दी है। तो ये एक्सरसाइज भी यहीं पे फिनिश हो चुकी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।